हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। दोस्तों बारिश का समय चल रहा है और अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं दे रहे, कलियां नहीं बना रही है, तो फिर दोस्तों आपका गुड़हल का पौधा अभी तक एक बार भी उसमें फूल नहीं आया है। तो आपको अभी बारिश में अपने गुड़हल के पौधे में कौन सा काम करना है दोस्तों, और कौन सा खाद देना है जिससे आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फूल आएगा और उसमें जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है और कौन सा काम करना है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आपने अपने गार्डन में गुड़हल के पौधे लगा के रखे हुए हैं और आपके गुड़हल में अभी तक फूल नहीं दे रही है, ना उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है जो दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे में अच्छी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसमें अभी तक एक बार भी फूल नहीं आया है, ना कलियां बनाई है। तो आपको क्या करना है, आपको जो दोस्तों देखना है आपके पौधे की जो ब्रांच है अगर वो बहुत ही लंबी हो जा रही है तो लंबी लंबी ब्रांचों को आपको जो है कट करना है। ये देखिए इस ब्रांच को मैं नीचे से कट की थी तो इसके साथ ही जो है बहुत सारे ब्रांच निकल गए हैं और जितने भी ब्रांच निकले हुए हैं दोस्तों सब में जो है कलियां बना रही है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है दोस्तों, जितने भी लंबे लंबे ब्रांचें हो गई है उसको आपको जो है हल्की हल्की टिप कर देनी है। क्या होता है कभी कभी जो ब्रांच होती है वो फूल नहीं देती है और ये वो अपनी ग्रोथ में ध्यान लगाता है, तो पहले ग्रोथ को रोकना होता है, उसके लिए आपको हल्की हल्की से पौधे की ट्रिमिंग करनी होती है। अगर आप हल्की हल्की ट्रिमिंग कर देते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें बहुत सारे फिर मल्टीपल ब्रांचें निकलते हैं और जितने ब्रांच निकलते हैं दोस्तों सभी में फूल और कलियां बनती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं दे रहा है और अभी बारिश का समय हो रही है दोस्तों उसमें, तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा दोस्तों गमले का ड्रेनेज, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है दोस्तों लगभग 15 से 20 दिनों से अभी लगातार बारिश हो रही है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपने गमले के जो ड्रेनेज है दोस्तों उसको आपको ठीक करके रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर गमले में ड्रेनेज सही नहीं रहा और बारिश का पानी लगता है उससे पौधे खराब होने लगते हैं और पौधे अगर खराब होने लगते हैं दोस्तों तो फूल नहीं आती है, ना कलियां बनती है, धीरे धीरे पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए आपको दूसरे नंबर में ये ध्यान बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पौधे का ड्रेनेज। अगर ड्रेनेज आप सही करके रखते हैं तो कभी भी पौधे में फूल आना बंद नहीं होगा और उसमें जो है भर भर के फूल और कलियां बनेगी। ये देखिए मेरा इस पौधे में कितने सारे फूल आए हुए हैं, इधर भी है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आप अपने गार्डन में गुड़हल के पौधे लगा के रखे हुए हैं और उसमें फूल नहीं आ रहे, चाहे आपका हाइब्रिड गुड़हल हो या तो फिर दोस्तों देसी ब्रीड गुड़हल हो, क्योंकि होता है कभी कभी ऐसे फूलों की जो वैरायटी होती है दोस्तों उस हिसाब से फूल आते हैं। अभी जो हाइब्रिड गुड़हल होती है दोस्तों उसमें थोड़ी सी जो है फूलों की साइज छोटी हो जाती है, लेकिन जो देसी गुड़हल है दोस्तों वो अभी भर भर के फूल उसमें आते हैं और बहुत सारे कलियां भी बनती है। और हाइब्रिड और देसी गुड़ इन दोनों गुड़हल में अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अभी जो बारिश हो रही है दोस्तों तो आपको अपने पौधे को बारिश का पानी में रखना है। अगर बारिश का पानी में रखिएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो गुड़हल का पौधा है जिसमें फूल नहीं आ रहे थे उसमें फूल भी आना स्टार्ट हो जाएगा और जो पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा था, जिसमें एक भी ब्रांचें नहीं निकली हुई थी, उसमें बहुत सारे जो है ब्रांचें आएगी दोस्तों और ये देखिए भर भर के इस तरह से कलियां भी बनेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, गुड़हल के पौधे को अभी जो है उसको बारिश का पानी में रख दीजिए, क्योंकि जितना बारिश का पानी लगेगा पौधे में उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे, कलियां भी बनेगी और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों ये दोनों ही पौधा को मैं कटिंग से लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। इस पौधे को भी मैं कटिंग से लगाई थी, इसकी कटिंग में इसी पौधे से ली थी। ये देखिए इस वाले पौधे से मैं इसकी कटिंग निकाली हुई थी, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ये पौधा जो है बहुत ही अच्छा इसकी कटिंग ग्रो हो गई है। अब जो इसमें भर भर के कलियां भी बनने लगी है, ये देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांचें भी निकल गई है और जितनी ब्रांच निकल रही है दोस्तों सब में कलियां बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए तो जो ब्रांच लंबी हो जा रही है दोस्तों उसको आप कटिंग कर रहे हैं तो उस ब्रांच को आपको फेंकना नहीं है, इसी तरह किसी छोटे पॉट में उसको लगाना है। और अभी जो बरसात हो रही है दोस्तों तो इस टाइम कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी कटिंग लगाने की। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों इसे भी मैं कटिंग से ही लगाई हुई हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी मोटी कटिंग मैंने लगाई हुई थी। ये देखिए यहाँ से भी, तो अब जाके ऊपर से इसकी जो है ब्रांचें निकल रही है, ये देखिए यहाँ से ब्रांच आ रही है, यहाँ से ब्रांच आ रही है और ऊपर में 2-3 ब्रांच जो निकली हुई दोस्तों उसी ब्रांच में इसमें जो है फूल आ रहे हैं, कलियाँ बन रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बारिश में हम अपने गुड़हल के पौधे में खाद नहीं देंगे तो मेरा गुड़हल फिर भी फूल देगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। गुड़हल एक हैवी फीडर वाला पौधा है और इसको आपको खाद देना ही देना होगा, क्योंकि अगर खाद नहीं दीजिएगा तो इसमें ना फूल आएंगे, ना कलियां बनेंगी, ना पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। और दोस्तों खास करके अभी बरसात में आपको 15 दिन में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक खाद देनी है दोस्तों। और अगर आप केमिकल वाला खाद दे रहे हैं तो आपको 20 से 25 दिन में एक बार रिपीट करनी है, क्योंकि जो बारिश हो रही है दोस्तों, तो बारिश में जितने भी हम खाद वगैरह डालते हैं वो ड्रेनेज से तुरंत से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे पौधे पे उतना देर तक रह नहीं पाता है, जिसके कारण हमें बरसात में अपने पौधे को जो है तुरंत से खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आप अपने पौधे में कौन सा खाद दीजिएगा जिससे आपका पौधा तुरंत से ही फूल और कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होने लगेगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन से खाद अभी देनी है, खास करके बरसात में। दोस्तों अगर आपके गमले की मिट्टी नहीं सूख रही है तो अभी आपको जो है ड्राई फॉर्म में ही खाद देनी है। अगर मिट्टी सूख जा रही है तो आप लिक्विड फॉर्म में भी खाद दे सकते हैं। लेकिन हमारे इधर तो बहुत बारिश हो रही है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो बारिश नहीं हो रही है, घंटे घंटे में बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो हम अपने पौधे में अभी ड्राई खाद ही देते हैं, कोई लिक्विड खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है और कैसे इस्तेमाल करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज जो खाद मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये है वो खाद। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर में तो हमको यहाँ लेना है चाय पत्ती। तो यहाँ हम 1 चम्मच चाय पत्ती लिए हुए हैं दोस्तों, वो भी फ्रेश चाय पत्ती। और दूसरे नंबर पे जो हम यहाँ लिए हुए हैं दोस्तों ये है 1 चम्मच DAP। और तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है मैग्नीशियम सल्फेट, यानी दोस्तों एप्सम सॉल्ट, जिसे हम लोग एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों चाय पत्ती हमें इसलिए लेना है क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और तो दोस्तों यहाँ जो हम मैग्नीशियम सल्फेट लिए इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और ये जो आप DAP देख रहे हैं दोस्तों, DAP में जो फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। तो अगर आपका पौधा एकदम से फूल नहीं दे रहा है, उसमें एक बार भी अभी तक फूल नहीं आया है, तो आप उस जगह पे DAP का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों। आपका पौधा देखिएगा 8 से 10 दिन में फूल देना, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि DAP जो होती है दोस्तों इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और हमारे पौधे को अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो उसमें फूल आना बहुत ही थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो दोस्तों अभी आपको अपने पौधे में सबसे ज़्यादा जरूरी देने का है 3 चीज़, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तभी जाके आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, फूल भी देगा। तो ये तीनों खाद में ये सारा चीज़ पाया जाता है जो मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसको आपस में इस तरह से मिक्स कर देना है दोस्तों। और आपको एक ही गमले में नहीं देना है, आपको ये जो खाद है आपको 2 गमले में देना। अगर आपका गमला 10 इंच से बड़ा है, 15 इंच का है, तो आप 1 गमले में दे सकते हैं। और अगर 10 इंच का है तो उसमें आपको 2 भाग करके देना है। तो हम यहाँ 2 भाग में करके देंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा छोटे छोटे पॉट में है जो कि लगभग 8 इंच 10 इंच का गमला है, उससे बड़ा नहीं है। तो ये देखिए मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी हमारे इधर बारिश हो रही है, तो मिट्टी कभी सूख नहीं पा रही है, गीली है। तो आपको गीली मिट्टी चलेगा, लेकिन दोस्तों आपको जो है मिट्टी में जो है पानी नहीं जमा होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ये बारिश हो रही है तो पानी सारा ड्रेनेज से बाहर हो जा रहा है, लेकिन अगर बारिश होगी और पानी नहीं निकलेगा तो पानी ऊपर की ओर जो है बढ़ता जाएगा, जिसके कारण दोस्तों पौधे का रूट जो है खराब होने लगती है, उसमें फंगस लग जाती है, जिसके वजह से पौधा जो है फूल कलियां नहीं देता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। तो ये देखिए हल्की हल्की से आपको मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और खाद भी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह क्योंकि इतनी गीली है मिट्टी और गीली मिट्टी में आप किस तरह से लिक्विड खाद दीजिएगा, तो इसलिए आपको जो है ड्राई फॉर्म में ही खाद देना है। तो ये देखिए आधा में 1 चम्मच के करीब ले ली हूँ और 1 चम्मच के करीब रहने दी हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से साइड में आपको दे देनी है। ये देखिए जड़ के बीचों बीच आपको बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि जड़ के बीचों बीच दीजिएगा फिर बारिश होगा तो सारा खाद जो है रूट के बीचों बीच पहुंच जाएगी और उससे हो सकता है रूट खराब भी हो सकता है। अब जो बचा है दोस्तों 1 चम्मच वो मैं दूसरे गमले में दूंगी। तो दूसरे गमले की मिट्टी भी थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं हल्की हल्की, क्योंकि बिना मिट्टी गुड़ाई किए हुए तो खाद नहीं देना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से अगर जितने भी पत्तियां अगर फूल वगैरह सूख के गिर जाती है तो उसको भी आपको हटाते रहना है, मिट्टी में नहीं रहने देना है। मिट्टी में रहने से फिर तुरंत से फंगस क्रिएट हो जाता है और जिसके वजह से पौधा फिर ख़राब होने लगता है। तो ये देखिए मैं यहाँ किसी भी
खुरपी के सहायता से मिट्टी को नहीं कोड़ रही हूँ। जो चम्मच से मैं खाद निकाली हूँ उसी चम्मच से हल्की हल्की मिट्टी की जो है मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो ये उतनी ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से आपको मिट्टी गुड़ाई कर लेनी है। और जो खाद बचा हुआ दोस्तों उसे भी आप इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से साइड साइड से आपको जो है इस गमले में भी डाल देनी है। और इसमें भी हम पानी नहीं देंगे क्योंकि इसकी भी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। और अभी भी बारिश हो रही थी, जब मैं वीडियो बना रही थी तो अचानक से बारिश होने लगी, तो फिर मैं अपने सारे गमले को अंदर की ओर ले गई, फिर बारिश छूट गई तो फिर बाहर ले आई। तो इसी तरह हो रहा है, सेकंड में, आधे घंटे में, पौने घंटे में, घंटे में बारिश जो शुरू हो जाती है। तो ये देखिए पानी इसमें मैं नहीं डाली हूँ। तो इस तरह से आपको ड्राई फार्म में खाद देनी है। अगर आप ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं, डीएपी नहीं देना चाहते हैं, तो ये पहला ऑर्गेनिक खाद जो हम बताएं दोस्तों चाय पत्ती। और दूसरे नंबर पे आते हैं केले के छिलके का जो पाउडर होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अभी। और प्याज के छिलके को भी पीस के आप यूज कर सकते हैं। और जो होती है दोस्तों आलू के छिलके, उसको भी आप पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इधर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, धूप कब आया वो पता ही नहीं है, तो अभी वो सब छिलका भी सूखेगा नहीं। और बिना सूखे हुए कोई भी छिलका जो है दोस्तों मिक्सी में पिसाता नहीं है। तो इसीलिए आसान सा मैं खाद बताई हूँ। ये जो खाद मैं आपको बताई हूँ दोस्तों, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। डीएपी जो होती है, कोई भी बीज वगैरह के दुकान में आपको डीएपी खाद मिल जाएगा। और ये चाय पत्ती तो आप सभी के किचन में रहता ही है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।